बैठ जाइए। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन कौन है जो पहली बार आया है आज? हाथ थोड़ा उठाना। 1 2 3 4 मेंबर्स। वाओ, अभी नहीं हो गया? 1 2 आपने बुलाया इनको? आपने इनवाइट किया? आपने इनवाइट किया। चलो, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7। आप +1 में हो। आपके फ्रेंड है ना? नाम क्या है आपका? महा भावुक। ओके, गुड। विकास, विकास तो मुझे पता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग यहाँ पे आए हो। चलो, हरे कृष्णा। विल स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम। आपका नाम क्या है? पार्थ। पार्थ तो अपना अर्जुन का नाम है। अर्जुन का नाम पार्थ है। आपका नाम क्या है? सुशांत। तुशांत। तुशांत। ओके, गुड। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सब लोग मैं आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले, भगवत गीता से डिस्कस करेंगे। ये आता है 8वां चैप्टर से भगवत गीता के। 3 श्लोक है। 3 श्लोकों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, आपको बस सुनना है और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? अंतकाले च माम एवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो नए हैं, पहली बार सुन रहे हो गया इस लैंग्वेज को, ये संस्कृत है, संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है ना? ओके, ये एक श्लोक है जो 8.6 8.5 है ये। ओके, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अर्जुन को कृष्ण एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं ये श्लोक में। बता रहे हैं कि अगर मृत्यु के समय, मौत के समय, जब भी हम लोग मरेंगे, मौत का समय आता है ना, समय तो आएगा। वो समय में अर्जुन, अगर तुमने मुझे याद किया तो तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। किसके पास जाएंगे हम लोग अगर भगवान को याद करेंगे? तो भगवान के। इसका मतलब है कि भगवान कहीं और रहते हैं, हम लोग यहां इस धरती पे हैं, भगवान कोई अदर वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है ना? वहां रहते, तो वहां, यहां से हम लोग वहां जाएंगे, जगह बदल देंगे, ठीक है? ये पॉइंट है। दूसरा श्लोक 8.6 में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्तन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि अगर तुमने मुझे याद नहीं किया, अगर तुमने कुछ और इच्छा कर ली, कुछ और चीज को याद किया, जैसे कि बहुत लोगों को बहुत इच्छाएं होती है ना, भगवान को छोड़ के भी इच्छाएं हो सकती है। अगर तुमने याद किया, तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम यहीं पे रहोगे और वो इच्छाओं के पीछे इच्छाओं को प्राप्त करोगे यहां पे। तो हम लोग को भगवान को याद करने से ही यहीं से निकल पाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे, यहीं रह के जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूर्ण करेंगे आप, ठीक है ना? 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एवैष्यसि असंशय। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, भगवान बता रहे कि तस्मात्, तस्मात् का देयरफॉर, इसलिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, तो आप कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो सर्वेषु कालेषु, हर समय मुझे, माम अनुस्मरा, हर समय, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा। माम का मतलब है मुझे याद करो। तो हमें भगवान को हर समय याद करना पड़ेगा भगवान के पास जाने के लिए, क्योंकि हर समय अगर याद करते रहेंगे तो फिर हम मृत्यु के समय याद आएंगे भगवान। लेकिन इससे एंड नहीं हुआ ये पॉइंट, और एक पॉइंट बता, माम अनुस्मर युध्य चा। बता रहे कि मुझे याद ही नहीं करना है तुम्हें, और कुछ और भी करना है। क्या करना है? युध्य चा, युद्ध भी करना है। पहले श्लोक में 3 श्लोकों में, पहले श्लोक में मैंने क्या बोला? सिर्फ भगवान को याद करने से भगवान के पास चले जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये 3rd श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे याद भी करना है और उसके साथ क्या करना है? तुम्हें युद्ध भी करना है। लेकिन पॉइंट क्या है? युद्ध क्यों करना है? भगवान को याद करने से काफी है ना,
युद्ध करने की क्या जरूरत है? ये पॉइंट आ सकता है सवाल, हर समय याद कर लो यार, युद्ध को छोड़ो, युद्ध को क्या करना। लेकिन यहां स्ट्रेस कर रहे हैं कि युद्ध करना। क्यों ये पॉइंट आ रहा है यहां पे? कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है क्यों युद्ध के बारे में भी पॉइंट आ रहा है? भगवान को भी याद करो, युद्ध भी करो। सिर्फ भगवान को याद करने से कुछ नहीं होगा, मुझे युद्ध भी करो। पॉइंट क्या है यहां पे? हाँ ठीक है, पॉइंट है, करेक्ट। तो अर्जुन एक क्षत्रिय था इस संसार में, तो भगवान बोल रहे कि इस संसार का ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मुझे याद करते करते ड्यूटी भी तुम एक्टिव रहना पड़ेगा इस संसार में। तो फॉर एग्जांपल अर्जुन का क्या ड्यूटी था? युद्ध। तो हमारे कोई और ड्यूटी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय नहीं है सारे। कोई हो सकता है ब्राह्मण, तो भगवान बता रहे कि तुम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का ड्यूटी करो। अगर वैश्य है, वैश्य का मतलब बिजनेसमैन, जो तुम कुछ कर रहे हो तुम वो करो। सब मेरा याद करते करते ये भी करना पड़ेगा तुम। अगर तुम शूद्र हो, शूद्र का मतलब क्या है? जो किसी के नीचे काम करता है पगार के लिए, पगार सैलरी के लिए। जो भी किसी के नीचे काम करेगा ना, इसके लिए, मनी के लिए, वो शूद्र माना जाएगा। तो भगवान यहां पे दो चीजें बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है मुझे याद करना, और इंपॉर्टेंट यह भी है कि तुम अपना ड्यूटी भी करना है। दो चीजों को लेके ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको अभी आगे मैं समझाऊंगा। चलो, ये समझ में आया ना? कितने को, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? तो हमें इस संसार में रहते हुए एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी ड्यूटी के प्रति। आप ड्यूटी को नहीं छोड़ सकते। आप नहीं बोल सकते भगवान मैं आपको याद कर लूंगा यार, ड्यूटी क्या, ड्यूटी खाक का ड्यूटी है, नहीं करना है मुझे ड्यूटी। नहीं, भगवान बोल रहे ड्यूटी भी करो, ठीक है ना? ये पॉइंट याद। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि ओके, ये एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसके आधारित पे हम लोग जीवन जीते हैं ना। मैंने जो बोला अभी, भगवान ने बोला। अब कई तरीके के फिलॉसफी चल रहे हैं आजकल दुनिया में। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अब क्या क्या लोग बोलते हैं, पहले से स्टार्ट करता हूं मैं इस संसार में। ओके, तो पहले 16th सेंचुरी के एंडिंग में, 16वीं सदी समझ में आता है ना? 16th, अभी कौन सा सदी में हम लोग? 21st सेंचुरी। 16th सेंचुरी के एंडिंग में एक स्पेशल घटना घटी थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्री नहीं था, सब हाथों से काम चलता था। लेकिन 16th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश यूरोप में क्या चालू हो गया? एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन्स बनाने लगे, स्टीम इंजन को इन्वेंट कर दिया, स्टीम इंजन। और बिजनेस, समुद्र में जहाज जाने लगे, यहां से वहां बिजनेस चालू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो गया। कई तरीके के नए नए आधुनिक चीजें 16th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हो गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्लियर पॉइंट? तो वो समय में कई लोग थे, हमारी तरह लोग थे वो टाइम में भी लोग एक विश्वास रखते थे कि ये एक संसार में है हम लोग, लेकिन और एक संसार भी है जहां पे हमें जाना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 16th सेंचुरी की बात के टाइम में भी लोग मानते थे कि ये संसार के अलावा कोई और संसार है, ये शरीर के, ये जीवन के बाद हमें वहां पहुंचना है। जैसे कि इस्लाम में उस संसार को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं उसको? जन्नत बोलते हैं, वो भी मानते हैं। और क्रिश्चियनिटी में लोग क्या मानते हैं? उस संसार को किंगडम ऑफ हेवन बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलेंगे हम लोग बोलते हैं वैकुंठ बोलते हैं, गोलोक वृंदावन बोलते हैं, जहां कृष्ण, तो हम लोग वहां जाना चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन वहां वो टाइम पे क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, हर जगह पे मशीनें, सब लोग अलग अलग धारणा। तो थोड़े लोग क्या करने लगे पता है? थोड़े लोगों ने बोलना चालू किया कि ये बाहर की दुनिया कुछ होता नहीं है, बाहर की दुनिया कुछ होता नहीं। आपने देखा क्या? कोई जाके वापस आया क्या? तो ये इंडस्ट्री चालू होने के बाद लोगों की सोचने की जो सोच थोड़ा बदल गया। वो बोलने लगे कि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना है, यही संसार सब कुछ है, यही हेवन है, यही हेल है, यही जन्नत है, यही वैकुंठ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा एक धारणा धीरे धीरे लोगों के अंदर स्प्रेड होने लगा। क्या लोग मानने लगे कि भगवान कृष्ण ने बोला कि क्या बोला? और एक दुनिया है, भगवत गीता में है। लेकिन वो टाइम में थोड़े लोग धीरे धीरे मानने लगे कि बोले, क्योंकि इंडस्ट्री आ गया ना, तो वो सोचने लगे कि हम इस दुनिया को क्या बनाएंगे? इस दुनिया को जन्नत बनाएंगे, यही दुनिया स्वर्ग है,
यही दुनिया वैकुंठ है, बाहर कुछ दुनिया है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा एक सोच आ, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी आ गया। अगर आप बोलोगे कि अरे ये संसार में बीमारी है, तो ये लोग क्या बोलेंगे? अरे बीमारी है तो क्या हुआ, हम लोग दवाएं डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तुमको जल्दी से एक जगह से दूसरे जाना है, हम लोग टेक्नोलॉजी वो भी डेवलप कर रहे हैं, आप यहां से वहां चले जाओ जल्दी से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए ना आजकल, तो आजकल इतना मॉडर्न हो गया, तो वो लोगों के बीच में बोलने लगे कि कुछ जरूरत नहीं है बाहर की दुनिया की, ये दुनिया ही आपके लिए सब कुछ है, यहां आपको जो चाहिए हम लोग कर देंगे, आप यहां ऐश करो। आज भी वही चल रहा है ना, आज भी वही चल रहा है। आज लोग बोलते हैं कि यही ऐश करना है, इसके बाद किसने देखा है, कुछ है ही नहीं तो क्या खा जाना है वहां पे। तो ये एक लोगों के अंदर एक धारणा चालू हो गई। लेकिन कृष्ण ने तो ये बोला नहीं, कृष्ण बोले कि मुझे याद करो, मेरे पास आओ, लेकिन ये कुछ और पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे चलते गया, थोड़ा समय निकल गया, और अभी देखो हम लोग यहां पहुंच गए, हम लोग यहां पहुंचे, अभी चल रहा है, अभी बहुत टेक्नोलॉजी है। आपको आंखों में कोई तकलीफ है तो लेजर टेक्नोलॉजी है, आपको फ्लाइट में जाने के लिए सुपरसोनिक जेट्स है, एंजॉय करने के लिए लग्जूरियस फैसिलिटीज है, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स है, कपड़े है, क्या चाहिए बोलो, सब कुछ यहां पे, कोई नहीं है बाहर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो पता, ये करते करते लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ कुछ और भी चल रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ गया। ये लोग जन्नत बनाना चाहते थे ना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते, स्वर्ग में तो खुशी रहना ना, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद क्राइम क्या बढ़ रहा है, बढ़ गया ना क्राइम, करप्शन, टेररिज्म, डिजीज, हाँ, और क्या बताओ, और क्या, हाँ, एंजाइटी, टेंशन। आजकल तो बोलते हैं कि 10 में से 7 लोग तो मेंटल डिप्रेशन में। और आजकल बोलते हैं कि अरे ठीक है, हमने पोलियो को भारत देश से निकलवा दिया बाहर, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, हमारे हाथ में क्या आ गया, कोरोना आ गया। ये लोग तो बहुत कुछ कर दिया इन्होंने, लेकिन इसका परिणाम, ये लोग चाहते थे कि इस संसार को जन्नत बनाए ना, वैकुंठ बना के दिखा, लेकिन यहां तो दुख बढ़ गया, इनका उल्टा बढ़ गया ना। तो ये लोगों का प्लान क्या हुआ, एकदम क्या हो गया, एकदम फ्लॉप। इन्होंने जो चाहा था वो हुआ ही नहीं है। लेकिन आज भी ये लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग, क्या यही लोग है बाहर, जिसको इस संसार को जन्नत बनाने वाले लोग है बाहर, जो भगवान को नहीं मानते ना, ये लोग सारे लोग यही है, इस संसार। ये लोग अभी भी पूछो, अरे यार कि क्या हो गया तुम्हारा, हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़े टाइम में हो जाएगा, सब डेवलप कर लेंगे, मौत को भी स्टॉप कर लेंगे हम लोग, यहां सब कुछ हो जाएगा। अभी भी बोलते हैं ये लोग कि हाँ हो जाएगा, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें और कर लेंगे, अभी तक नहीं कर पाए, ये करते रहेंगे। तो ये पहला फिलॉसफी है। क्या बोल रही है, ये बोलते हैं कि कोई बाहर का वर्ल्ड है ही नहीं, यही संसार है। लेकिन कृष्ण ने क्या बोला, इस संसार में रह रहे हो, बाहर का वर्ल्ड है, मुझे याद करो, मेरे पास आ जाओगे, वहां आप खुश रह सकते हो। क्लियर पॉइंट। तो पहला फिलॉसफी क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, ये पहला फिलॉसफी होने के बाद दूसरा फिलॉसफी भी है इसके बाद। थोड़े लोग जिन्होंने ये फिलॉसफी को फॉलो किया ना, इनके साथ क्या हुआ पता है, ये लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जन्नत है, लेकिन यहां क्या मिल रहा है उनको, क्या मिल रहा है, उल्टा यहां पे पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, करप्शन है, टेररिज्म है, मौत है, बीमारी है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन, सब है। तो ये लोग, थोड़े लोग परेशान हो गए, जिन्होंने ये फिलॉसफी, पहला जो फिलॉसफी को उन्होंने फॉलो किया, उनको परेशानी हो गया, ये क्या है, ये लोगों ने ऐसे बोला लेकिन ये हो नहीं रहा है, और फ्रस्ट्रेशन। एक तो ये लोग बोलते कि बाहर की दुनिया नहीं है, ठीक है भाई, ये दुनिया अच्छा है, लेकिन ये दुनिया तो और खराब कर दिया इन्होंने, अब हम क्या करें, तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो थोड़े लोग फिलोसोफर्स क्या करने लगे, भाई देखो वो तो है ही नहीं वो दुनिया, ये दुनिया देखो कितनी गंदी है, इसमें रह के फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में क्या है आजकल, ओनली दुख, बीमारी, मौत, सजा, दुख। तो ये दुनिया में रह के कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या करें हम लोग को, इस दुनिया से हम लोग मुक्ति पाते हैं। थोड़े फिलोसोफर्स बोलने लगे कि अब डिसीजन ये करना है कि खुदकुशी कब कर लें। क्या कर लें, क्योंकि इस दुनिया में झेलना नहीं हो रहा है हमसे, दुख का एक सागर बन चुका है, यही चल रहा है आजकल बाहर। थोड़े फिलोसफी की बात, एक फिलोसफी तो मैंने बता दिया आपको कि
इंडस्ट्री, स्वर्ग बनाते हैं, वो फ्लॉप हो गया। दूसरे लोग बोल रहे हैं कि अरे यार इनका फ्लॉप हो गया, अब मैं खुदकुशी कर दूंगा। यार बताओ कब खुदकुशी करना है? एक ही एक डिसीजन बचा है, आज करूं या कल करूं। दुख झेला नहीं जा रहा है मुझसे, ठीक है ना? तो दो फिलॉसफी हो गए। पहला फिलॉसफी मैंने बोल दिया, टेक्नोलॉजी से संसार को जन्नत बनाओ, स्वर्ग बनाओ, वैकुंठ बनाओ, फ्लॉप हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे सकता, पाकिस्तान में रिसेंटली कई महीने पहले आपने सुना होगा कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनके पास पैसे नहीं थे, खाने के वांदे लग गए थे, खरीदने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े के कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए। पाकिस्तान एक देश की बात कर रहा हूं, ऐसा एक टाइम आ गया था। तो वो लोग अब क्या करें? तो वो लोग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ना, एक संस्था है बाहर जो आपको क्या देती है, लोन्स देती है। तो उनके पास भीख मांगने गए, अरे यार हमें थोड़ा लोन दे दो यार, हम लोग को कुछ खाने के लिए नहीं है, बचाओ। श्रीलंका के साथ भी हुआ था रिसेंटली, कौन से देश के साथ हुआ? नेपाल में भी हुआ था, टर्की, बहुत सारे देशों के साथ हो रहा है। डेवलपमेंट हो के फिर लास्ट में टेक्नोलॉजी गलत। तो ये पाकिस्तान ने क्या किया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास हमें 6 अरब डॉलर दे दो यार, हम लोग बच जाएंगे। तो क्या देना है नहीं देना इनको? अगर आप दोगे ले लेंगे, अगर नहीं दोगे तो क्या करेंगे लोग? इनके पास क्या है पता है? बहुत खतरनाक देश है ये। इनके पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन है ये। अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए तो क्या करेंगे पता है? अपने आप को उड़ा लेंगे। ये टेररिस्ट कंट्रीज है ना, ये कंट्रीज ही ऐसे है। ये बोलेंगे कि हम लोग कैसे भी मरने वाले हैं, हम लोग उड़ा लेंगे खुद को, उड़ाते उड़ाते आपको भी उड़ा लेंगे। टेक्नोलॉजी है ना, ये लोग जन्नत बनाना चाहते। देखो ऐसे गंदी फंस गए लोग, पाकिस्तान के साथ हुआ है। ऐसे लोग अभी भी हैं बहुत सारे जो बोलते हैं कि संसार को जन्नत बनाना है। तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा है सुसाइड करने का डेट डिसाइड करना है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं। अब बता रहा हूं मैं तीसरा कैटेगरी का एक फिलॉसफी था। पहला कैटेगरी तो समझ में आया, दूसरा भी समझ। तीसरा कैटेगरी का एक फिलॉसफी संसार में चल रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई गेस कर सकता है? उसके बोलते हैं मायावाद। मायावादी लोग भी संसार में जो क्या मानते हैं पता है? वो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो पहले वाले तो बोला कि बाहर का वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, इसको जन्नत बनाते हैं। दूसरा बोलते हैं कि वो नहीं है, ये है, लेकिन यहां से हमें सुसाइड करके भागना। ये लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सत्य है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ब्रह्म सत्यम। जगन क्या है? मिथ्या। मिथ्या का मतलब किसी को पता है? मिथ्या को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है ये संसार है, लेकिन वो क्या है? तीसरे मिथ्या का मतलब है एक इल्यूजन है, एक ड्रीम पता है ना? ड्रीम को क्या बोलते हैं? एक सपना है। ये संसार सत्य नहीं है। इनका थर्ड फिलॉसफी देखो कहां तक पहुंच गए लोग, सोचते कि ये संसार है, लेकिन ये संसार एक भ्रम है, एक ड्रीम की तरह है। तो अगर ये किसी ने फॉलो किया तो वो क्या करेगा? अब सोचो। मैं वो ठीक है, आपको पहले दो तो समझ में आ गया। तीसरा वाला जो भगवान जो बोलता है कि ब्रह्म का मतलब है, आप उसको मानो वैकुंठ, जो भी मान लो, जन्नत मान लो, स्वर्ग मान लो, है वो तो है, लेकिन ये संसार क्या है? मिथ्या है, एक ड्रीम में क्या होता है? आपने कितने लोगों ने सपना देखा है रात में? हाथ उठाओ। हर कोई सपना देखा कि सपने में बहुत कुछ हो सकता है ना। आप राजा बन जाओ, आप या गरीब बन जाओ, आप सक्सेसफुल बन जाओ, फेलियर बन जाओ, आप बहुत अमीर हो, आपका नाम बन गया, सब कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ इसका कुछ वैल्यू है क्या सपने का? आप सपने से बाहर आते हो, ये सब बेकार है, कुछ फायदा ही नहीं है सपने का। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये संसार क्या है? संसार क्या है? एक सपना है। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो क्या समझ में आए? वो क्या करेगा इस संसार में? क्या करेगा बताओ गिरीश? एक व्यक्ति जो मानता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है, हमारा वर्ल्ड, ये है एक ड्रीम, तो वह व्यक्ति क्या करते रहेगा? हर दिन क्या करेगा? जो इस संसार क्या करेगा? उसका एक्टिविटी क्या रहेगा इस संसार में? जो मानता है कि ये ड्रीम चल रहा है, वो क्या करेगा? विकास क्या करते रहेगा? क्या क्राइम क्यों करेगा? वो तो मानता है कि ये संसार बाहर निकलने के लिए
हाँ? करेगा बाहर बाहर निकलने ये कराए ये नहीं क्या प्रॉब्लम नहीं, नहीं और गेस करो क्या करेगा, क्योंकि देखो क्या मतलब बनता है सपने में, कुछ करो ना करो, सो जाओ खाओ, घर घर पे ना माला करेगा छोड़ो, क्या करेगा एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो मानता है कि ये हम लोग एक सपने में है, वो कुछ करेगा ही नहीं। वो बोलता है करके फायदा ही क्या है भाई, करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सपने में है, क्यों मेहनत करे, क्यों मजबूरी करे, क्यों बाहर जाए, कहीं पड़े रहो सोते रहो, सपना है कुछ फायदा, क्योंकि यहां सपने में जो भी करते उसका परिणाम होता ही नहीं है, आपका सक्सेस का परिणाम नहीं है, ना ही आपका दुख का, ना सुख का, ना फेलियर का, ना पढ़ने का, ना खाने का, ना सोने का, कुछ भी करो कुछ उसका परिणाम ही नहीं है, तो करना ही क्या है। तो ये लोग क्या करते पता है, ये लोग कुछ करते ही नहीं है, ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या जो बोलते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो इनएक्टिव बन जाते हैं, वो इनरेस्पॉन्सिव, कुछ रिएक्ट नहीं। इसलिए भारत देश का सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। हिस्टोरियंस जो पहले के जो हिस्टोरियंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे बताओ यार, इतिहासकारों ने भगवान भारत देश को एक लांछन लगाया था कि बोलते कि अरे तुम लोग ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या वाले हैं ना, तुमने ये फॉलो किया, इसलिए मुगलों ने आपके ऊपर अटैक किया, आप कुछ करे नहीं, चूड़ियापन के बैठे थे। मुगलों ने हम पे अटैक किया था ना, और बाहर के कितने देश, हमारे पास इतनी ताकत थी, इतने बड़े बड़े महाराजा थे, लेकिन हमारे लोग होते हुए भी हमने कभी अपने आप को डेवलप प्रोटेक्ट नहीं किया। इसलिए देखो भारत देश पे अटैक्स हुए, कभी हमने किसी पे अटैक नहीं किया, कभी सुना आपने बाहर, क्यों इसका मेन कारण वो बोलते हैं कि तुमने कौन सा फिलॉसफी फॉलो किया, इतना स्प्रेड हो गया था ब्रह्म सत्यम। इसका मतलब क्या है पता, अरे आ जाओ जो करना है कर लो, हम लोग तो मानते हैं कि ड्रीम चल रहा है, चलने दो, कुछ करना ही नहीं, तुम आके लूट लो लेके जाओ, हम पड़े हैं यहाँ पे कुछ करते नहीं, बस जो चल रहा है चल रहा है, आखिर में हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है दुनिया में, ब्रह्म सत्या जगन, क्योंकि ड्रीम में करके फायदा ही क्या है, फायदा ही क्या है, कुछ करके फायदा नहीं है, इसलिए बस लेजी। ये लोग ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या वाले क्या रहते हैं, वो एकदम आलसी बन जाते हैं इस संसार के प्रति, इस संसार के प्रति आलसी, लेजी और कंप्लीटली इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल को हिंदी क्या बोलेंगे, कुछ लापरवाह। ये लोग की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ड्रीम चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सपने में क्या करूं, अगर सपने में किसी को आपने मार दिया तो क्या आपको पनिशमेंट मिलने वाला है क्या नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं होना, कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ओके, तो तीन फिलॉसफी हो गया, क्या है पहला फिलॉसफी बताओ कोई, क्या फिलॉसफी है पहले का, मटेरियल वर्ल्ड को जन्नत बना लो, यही सब कुछ है, भाई बाहर कुछ है ही नहीं, टेक्नोलॉजी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन मत लो, खुश रहोगे यहां पे, वो हुआ नहीं, फ्लॉप हो गया। दूसरा फिलॉसफी क्या था कि ये संसार इतना दुख से भरा हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर पाया, हम लोग को करना क्या है अभी, अरे याद है आप लोगों का, अच्छा यार, सुसाइड करने का प्लान कर लो, खत्म कर लो, ताकि बस ये बर्दाश्त नहीं हो। और तीसरे लोग कौन है, जो बोलते हैं कि ये संसार क्या है, ये सपने में है, कुछ करना ही नहीं है, इनएक्टिव बन जाओ, कुछ करो मत, बस पड़े रहो, ओम शांति शांति शांति, पड़े रहो। आपको ये मिलेंगे, आपको आज के टाइम पे भी आपको ये लोग मिलेंगे बाहर, बहुत संस्थाएं हैं जो बोलते हैं कि ये संसार तो माया है यार, कुछ नहीं, यहां पे एक भ्रम चल रहा है, यहां पे कुछ महत्व भी नहीं है, कुछ भी करो कुछ ना करो कुछ फायदा नहीं। ऐसे अभी भी संस्थाएं जो मायावादी बोलते हैं ना, मायावादी यही करते हैं, कोई सक्सेस का मायने नहीं है, कोई लॉस का मायने, ना प्रॉफिट है, ना मेहनत का, ना कुछ करने का, ना करने का, सोने, कुछ मायने नहीं है इधर। ये थर्ड फिलॉसफी है। कोई है जो समायावाद को मानता है यहां पे हाथ उठाओ, कोई है इधर अब बोलता हूं, अब मैं बोलूंगा आपको फोर्थ फिलॉसफी, ये भगवत गीता का रियल फिलॉसफी है। तो भगवत गीता का ओरिजिनल फिलॉसफी क्या है, भगवान का निष्कर्ष क्या है इस संसार के प्रति, दूसरे संसार के प्रति। तो इसलिए मैंने 3 श्लोक पढ़े। क्या श्लोक पढ़े मैंने, पहला श्लोक में क्या था, मुझे याद करो और कहां पहुंचोगे, गोलोक वृंदावन।
वैकुंठ पहुंचो, मेरे पास आओगे। तो इसका मतलब वो वर्ड क्या है? वो वर्ड रियल है अनरियल है? रियल है। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट, तो भगवान बोले अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम समय सयत प्रयाति मद्भावम याति नाति अत्र संशय। और नेक्स्ट श्लोक क्या है? उसके बाद का श्लोक है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत तंते कलेवरम। तुम अगर मुझे याद नहीं किया, इस संसार की चीजों को याद किया, तुम कहां रहोगे? इस संसार में रहोगे। इस संसार, लेकिन भगवान ने बोला क्या? क्या बोला इस संसार के प्रति? इस संसार के प्रति बोला कि ये रियल है या अनरियल है? अनरियल है। इस संसार में आप याद करो यहीं रहोगे। अब बताए, अब कैसे पता है? अब मैं नेक्स्ट लो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मई अर्पित मनोबुद्धि। अब बता रहे हैं इस संसार के बारे में। भगवान बता रहे तस्मात्, इसलिए तुम मुझे याद करो सदा और मेरे पास आओ, लेकिन तुम्हें उसके साथ क्या करना है? माम अनुस्मरा, युद्ध भी करो। युद्ध करने का मतलब क्या है? इस संसार में आपको क्या करना है? एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब क्या? एक्टिविटी का मतलब क्या? उन्होंने क्या बोला मायावादियों ने? एक्टिव मत रहो, इनएक्टिव हो जाओ। क्योंकि ये संसार क्या है? एक सपना है। सपने में थोड़ी एक्टिविटी कुछ करना पड़ता है, जानबूझ के कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दो, इनएक्टिव इनरिस्पॉन्सिबल बन जाओ। लेकिन यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? इस संसार के ड्यूटी तुमको युद्ध करना है। युद्ध करने का मतलब है इस संसार में रह के हमें क्या करना है? एक्टिव रहना है। इसका मतलब ये संसार भी रियल है। इसका मतलब भगवान यहां पे निष्कर्ष दे रहे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी रियल है और यह संसार भी रियल है। अगर तुमने इस संसार में कुछ किया तो उसका परिणाम भी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। इसका मतलब है अगर तुम मेरे पास तब आओगे जब इस संसार में एक्टिव रहोगे। तुम्हारे एक्टिविटीज इस संसार वो डिसाइड करेंगे तुम मेरे पास आओगे या नहीं। तो एक्टिविटी, तो भगवान ने कभी नहीं बोला कि इनएक्टिव बनो, जैसे कि मायावाद लोगों ने बोला। मायावाद ने क्या बोला? इस संसार में इनएक्टिव रहो और फिर एक बार निर्वाणा, फिर समाधि में चले जाओ, फिर मेरे पास आओगे। वो लोग वैसे बोलते, कुछ करना नहीं है यहां पे। ये मायावादी का फिलॉसफी गलत है। भगवान बोलते हैं कि इस संसार में एक्टिव रहो, पूरा एक्टिव रहो। इसलिए अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने पहले बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, मायावाद। अर्जुन ने क्या बोला? मैं युद्ध नहीं कर। तो भगवान ने बोला नहीं, तुम्हें करना है, करके मुझे इंप्रेस करना है। तो मैं तुम्हें मेरे पास लेके जाऊंगा। इसका मतलब है भगवान, ये संसार भी भगवान का है, वो संसार भी भगवान का है। हमें वहां भी एक्टिव रहना है, यहां पे भी हमें एक्टिव जो भगवान चाहते वो करना है। अर्जुन ने भगवान की चाहत को पूर्ण किया। भगवान की चाहत क्या थी? युद्ध करो, सबको खत्म करो, उस तरह से मुझे इंप्रेस करो, फिर मेरे पास आओ। क्लियर है ना पॉइंट? इसका मतलब है भगवान का फिलॉसफी बहुत क्लियर है। संसार, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी रियल है और ये वर्ल्ड जो संसार में है ये भी क्या है? रियल है। इस वर्ल्ड में हमें क्या करना? क्या है करना? क्या है? भगवान के साथ हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना है। एक्टिविटी के बिना आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप इनएक्टिव नहीं हो सकते, मायावादी नहीं बन सकते। इस संसार में रियल इसलिए भी है कि आप देखते हो कि जब हमारे साथ कुछ कुछ गलत होता है तो दुख होता है कि नहीं? दुख नहीं होता है क्या? होता है, सच में दुख होता है। या कुछ भी होता है तो उसके परिणाम दिखते हैं हम पे, खुद पे। इसलिए आपको थप्पड़ मारूं तो क्या बोलेगा? अरे यार ये तो सपना है, छोड़ दो ना। नहीं, दुखता है, दर्द होता है किसी को थप्पड़ मारने से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसने अपना उसका जॉब ही चला गया। परिवार था, जॉब था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हो गया पता है? उसका जॉब किसी ने जॉब ही निकाल दिए। अब क्या हो गया उसके लाइफ में? क्या बच गया लाइफ में? एकदम भवाल मच गया। क्या भवाल का मतलब क्या है? एकदम शॉक। तो बंदा गया किसके पास गया? पहले किसके पास गया? पहला फिलोसोफर के पास गया। पहला फिलोसोफर कौन है? जो मानते हैं ये संसार ही स्वर्ग है। स्वर्ग, इसी को, संसार को स्वर्ग बनाना है, बाहर की दुनिया नहीं। उसके पास गया तो उसके पास जाके अरे यार मेरा जॉब चला गया, मैं क्या करूं? तो ये क्या बोलेगा? जो पहला फिलोसोफर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अरे यार रुक जाओ यार, करता हूं
कुछ करेंगे हम लोग, आगे आपको कुछ तकलीफ ना हो, हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं ताकि आपको जॉब जाने से भी आपको कुछ तकलीफ ना हो, कुछ ऐसे जुगाड़ बोलेंगे, ठीक है। पहला वाला हो गया। वो सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको, वो बोलेंगे कि कुछ करेंगे आगे, बहुत सारा कर रहे हैं हम लोग, सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ करेंगे, टेंशन मत लो। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। अब दूसरे फिलोसोफर के पास गए तो वो क्या बोलेगा? सेकंड वाला क्या बोलेगा? अरे यार मैं भी परेशान, सारा दुनिया परेशान, हम लोग सब दुखी है इस संसार में, करना क्या अभी? करना क्या? कब सुसाइड? मैं भी सोच रहा हूं कब सुसाइड करूं, तुम भी सोचो, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब तीसरे के पास जाओगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसके पास जाओगे, वो बैठा रहेगा और उसको पूछेगे, देखो भाई, रुको रुको, शांति 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 शांति, अभी इनएक्टिव बन जाओ थोड़ी देर के लिए, शांति। हरे कृष्णा, आप इधर घूमो, ज्यादा एक्टिव बन जा रहे हो आप। या तो इनएक्टिव बनो तो शांत रहो। अच्छा, तीसरे वाले के पास चले गए जो बोलता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो वो क्या संदेश देगा आपको? अरे मेरा जॉब चला गया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरा घर का भाड़ा कौन भरेगा, पेट्रोल में तेल कौन डालेगा, अब बताओ। जग ब्रह्म सत्य, वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? नहीं, एग्जैक्ट वो बोलेगा ये सब, आप तो एक सपने में हो यार, कोई दुख वो कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं, आप बस छोड़ दो उसको, वो चले जाएगा। जाएगा क्या दुख आपका? आपका जवाब आ जाएगा क्या? अरे यार मैं परेशान हूं, यहां पे मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, दुख हो रहा है, घर पे बच्चे रो रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि सपना है। ये कुछ हकीकत कुछ नहीं है, ये मैं अनुभव कर रहा हूं दुख यहां पे। देखो कितना बेवकूफी का बातें हैं। सच में दिस वर्ल्ड इज रियल। यहां पे यू हैव टू एक्ट, बिकॉज सफरिंग इज रियल, हैप्पीनेस इज रियल, सक्सेस इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। इफ एवरीथिंग इज रियल देन यू हैव टू एक्ट। अब कुछ करना पड़ेगा ना, जॉब चल। अब चौथा फिलॉसफी है ना भगवान भगवत गीता में, तो उनके पास आओगे तो क्या बोलेंगे वो लोग? क्या बोलेंगे? अरे कुछ करो ना, ढूंढो जॉब, अगर नहीं मिल रहा तो रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ जाके पकड़ो, कहीं ऐसे जगह जाओ, एक्ट। ना खाली बैठ सकते हो, ना नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं क्या सुसाइड करूं। आपको अपना धर्म नहीं माना, क्या करना पड़ेगा? जॉब नहीं तो ढूंढो, मेहनत करो, कुछ नया अल्टरनेटिव सोचो, एक्ट करो। जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने बोला युद्ध करना पड़ेगा, तुम क्षत्रिय हो, यू हैव टू एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप बांग्लादेश में क्या हुआ था रिसेंटली, अपने इस्कॉन मंदिर के ऊपर किसी ने अटैक किया था, पता है आपको? मंदिरों पे अटैक किया गया था। तो क्या करना चाहिए आपको? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, चूड़ियां पहन ला रहे, कुछ नहीं, ये सब सपना है, वो आ रहे मारने तो मैं बैठा होऊंगा। ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ये सही है क्या? अरे लोग आके मार रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, तो हमें करना क्या है? ड्यूटी क्या है? हथियार उठाओ, हथियार उठाओ के लड़ो। अर्जुन ने भी लड़ा ना भगवान के लिए। जब दुश्मन सामने खड़े तो ब्रह्म से नहीं, ये ऐसे संसार ऐसी है, दुख का सागर है, बस सुसाइड कर, ये कुछ नहीं चलेगा। भगवान का फिलॉसफी, भगवत गीता का फिलॉसफी क्या है? डू योर ड्यूटी, जिस समय पे जो करना है वो करना पड़ेगा। अर्जुन ने भी किया। कभी कभी डिवोटीज को बोलते हैं कि अरे यार तुम लोग सुबह से शाम तक इतना एक्टिव रहते हो यार, क्या एक्टिविटी है, तुम स्पिरिचुअल लोग हो, शांति से बैठे रहो यहाँ एक जगह पे, सुबह 4 बजे मंगल आरती, हरे कृष्णा डांस कर रहे हो, ये सब क्या है? जनरली स्पिरिचुअलिटी का मतलब ना, आप लोग भी शायद बहुत लोगों ने सोचा होगा स्टार्टिंग में पहले आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या करना है? एक जगह पे बैठना है, बस ध्यान लगाना है और बस हो गया स्पिरिचुअलिटी। ऐसे सोचते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, आंख बंद कर लो, ओम करते रहो, कुछ करना नहीं है। तपस्या देखा होगा ना आपने, शायद आपको लगा भी होगा स्टार्टिंग में, लेकिन भगवत गीता का फिलॉसफी ये नहीं है। अगर भगवान चाहते तो अर्जुन को बोलते तुम जंगल में जाके मेरा याद कर लो, मैं प्राप्त हो। अर्जुन को बोला कैसा? भगवान ने बोला तुम अपना इस संसार रियल है, दिस वर्ल्ड इज रियल, रियल मीन्स रियल सफरिंग, रियल हैप्पीनेस, रियल थिंग्स, देन यू हैव टू एक्ट हियर, यू कैन नॉट बी inactive, you have to act and you have to remember me, you have to contribute to the society। अगर सारे लोग इनएक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा संसार में? भारत देश को ब्लेम करते हैं कि भारत देश में सारे लोग यही फिलॉसफी मान के इसलिए भारत इतना पिछड़ गया है, बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में ये मायावाद बहुत फैला हुआ था। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है। संसार एक माया नगरी है, ये सब माया है, आपका शरीर माया, आप हो ही नहीं,
आप बस सपने के अंदर घुसे हो, सपना चल रहा है, सपने से बाहर आने के लिए बस एक जगह पे बैठ जाओ, कुछ करना नहीं। गलत। भगवान ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध चा, युद्ध करो, एक्टिविटी रहो। तो कोई कितने फिलॉसफी हो गया? 4 फिलॉसफी हो गया। कभी कभी डिवोटीज आते हैं बाहर, कभी कभी डिवोटीज ना मंदिर के लिए डोनेशन भी कलेक्ट करने जाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे पैसे चाहिए तुम्हें, स्पिरिचुअलिस्ट लोगों को पैसे किस बात की चाहिए तुम्हें, तुम तो स्पिरिचुअलिस्ट हो ना, वो एक जगह पे बैठ के ध्यान लगाओ ना, पैसे किस बात के आपको। तो आप क्या बोलोगे? अरे यार इस संसार रियल है, इस संसार में कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है, पैसे भी चार्ज होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ये ड्रीम नहीं है कि आप बैठे रहो सब चलते रहेगा। मंदिर में है तो मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर में लोगों को इनवाइट करते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, पैसे हमारे लिए नहीं, भगवान से कनेक्ट करने के लिए हमें एक्टिविटी करते। जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया और कोई डिवोटी भगवान के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा है, उसके लिए पैसे कलेक्ट करना युद्ध है। अर्जुन के लिए तलवार पकड़ के किसी को मारना युद्ध है, किसी और डिवोटी को घर पे अपने परिवार को भक्ति में लेके रखना युद्ध है। हर किसी को एक एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करना जरूरी है, उसके साथ साथ हमें भगवान को याद करना है। आप बिना एक्टिविटी को सिर्फ भगवान को याद नहीं कर सकते, वो फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि ये संसार क्या है? ये रियल है। हम लोग ब्रह्म सत्य जगन में, ये गलत है धारणा, क्योंकि हर एक्टिविटी का एक परिणाम होता है। अगर आप, तो अभी हमें क्या एक्टिविटी करना है? कौन सी एक्टिविटी करना है? अगर भगवान ने बोला एक्टिविटी ऐसे करना चाहिए जो हमें भगवान से कनेक्ट करे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भगवान ने बोला कुछ एक्टिविटी करो, कुछ भी कर लूंगा मैं, पाप हो जाएगा, फिर फंस जाओगे। जो ऐसे एक्टिविटी करना पड़ेगा, जैसे कि भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यहां साधुओं के संग में बैठते हैं, और बाहर जाके कोई जॉब कर रहा है वो करेगा क्योंकि फैमिली चलाने के लिए। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं भक्ति में आ गया अब मैं जॉब नहीं करूंगा, भगवान देख लेंगे, मैं एक जगह बैठ जाऊंगा, भगवान ही पैसे देंगे, वही कर लेंगे, मुझे कुछ करना नहीं, क्योंकि मैं भगवान को याद कर रहा हूं, वही गोल है। क्योंकि फर्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में मुझे याद कर लो, मुझे प्राप्त कर लोगे। लेकिन थर्ड श्लोक में क्या बोल रहे? अंतकाल में मुझे याद करो, उसके साथ क्या करना है? एक्टिव भी रहना है, करना भी है। बिना करे कुछ नहीं हो सकता। ये सपना नहीं है, सपने में होता है जो बोल रहे कि कुछ नहीं करना है। ये सपना नहीं, ये हकीकत है, ये रियल है। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं स्ट्रगल करता हूं, मैं वर्क हार्ड करता हूं, रिजल्ट्स आते हैं, कभी फेल होता हूं, कभी सक्सेस होता है। ये सब रियल है, क्योंकि ये भगवान की एनर्जी से। भगवान रियल है तो ये भी रियल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज रियल वर्ल्ड, वी हैव टू एक्ट हियर एंड वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा। दैट इज कृष्णास फिलॉसफी। तो अर्जुन ने क्या किया? युद्ध करके भगवान से कनेक्शन को और बढ़ाया। अर्जुन ने बोला युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने उसको जबरदस्ती बोला इस रियल वर्ल्ड में रहते हो तो रियल बनो, रियल एक्टिविटी करो। ये संसार को भगवान ने बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया सब? क्या ये ड्रीम है क्या? भगवान का ड्रीम? भगवान ने कुछ वैसे से, जैसे कि कार्टून नेटवर्क, कार्टून या मूवी टीवी में देखते हैं, मूवी रियल है क्या? आप जब देखते हो तो आपको थोड़ा लगता है कि रियल नहीं है, वो इल्यूजन है, उसको वो बस अंदर चल रहा है, दो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। आपका भी यही चल रहा है कि लाइफ में आप एक्टिंग नहीं, रियल है, एक्टिविटीज है, बॉडी है, मर रहे हैं लोग, जिंदा है, दुख है, सुख है, सक्सेस है, फेलियर है। इसलिए गांधी जी जब थे, गांधी जी का क्या फिलॉसफी था? थोड़े लोग मानते हैं कि एक बार प्रभुपाद को पूछा गया, क्या गांधी जी की वजह से भारत देश को क्या मिला? आजादी। तो प्रभुपाद ने बोला व्हाट नॉनसेंस, गांधी जी की वजह से कुछ नहीं मिला। गांधी जी ने क्या किया? बस बड़े रहो, कुछ करना ही नहीं है, जब आएगा आएगा। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा से कुछ हुआ क्या? किसने आजादी दिलाया? प्रभुपाद ने बोला कि सुभाष चंद्र बोस, उसने तलवार उठाया, उसने अटैक किया, डर के भाग गए, उसने दिलाया हमें। एक्टिव रह के, इनएक्टिव से कुछ नहीं होता है। नॉन वायलेंस नहीं चलता इस संसार में, वायलेंस जब चाहिए तो चाहिए, है ना? कितने लोग मानते हैं गांधी जी ने नहीं दिलाया? प्रभुपाद ने हंस दिया, बोला ये मायावादी फिलॉसफी, एक जगह बैठो, शांति शांति बोलते रहो, जो होना है होगा, है ना? आपने समझ लिया ना कितना गलत है? देखो लोग, ऐसे लोग हैं जो गलत गलत धारणाएं लेके संसार को में रहते हैं।
सो फाइनली कितने फिलॉसफी थे? पहला फिलॉसफी क्या है? क्या है फिलॉसफी, कोई बताओ? हाँ, क्या? भगवान को पहला फिलॉसफी, भगवान को याद करना तो कॉमन अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पहला फिलॉसफी क्या है हिमांशु? दिस वर्ल्ड इज ओनली दिस वर्ल्ड इज रियल एंड टेक्नोलॉजी विल मेक दिस वर्ल्ड जन्नत, हेवन, स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? मुंह के बल गिरे, सब सब मुंह के, फ्लैट ऑन फेस, फ्लैट फेलियर हो गए। दूसरा फिलॉसफी क्या है? आप बता रहे, सुसाइड। क्या करना है? इस संसार में रह के कुछ सुख मिल नहीं रहा है, दुख पे दुख है, टेक्नोलॉजी से और दुख बढ़ गए, तो करना क्या है? अभी हमें लटकना है, मरना है, खत्म करना है इस संसार को। तीसरा फिलॉसफी क्या है हिमांशु? तीसरा फिलॉसफी क्या है? क्या है? सब कुछ ड्रीम है, सब एक सपना चल रहा है। इसको क्या बोला जाए? नाम क्या है इसका? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह सबसे बड़ा बीमारी है भारत देश में। कई सदियों तक था यह बीमारी, कई सदियों तक यह बीमारी था। सब सब ड्रीम है, कुछ करना नहीं, ओम शांति ध्यान, फिर ध्यान में रहो, बस खत्म, ऐसे चलाते रहो। और फोर्थ फिलॉसफी क्या है अखिल, पुनीत? फोर्थ फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज द फोर्थ फिलॉसफी? थर्ड फिलॉसफी तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। व्हाट इज फोर्थ फिलॉसफी गिरीश? Spiritual world is real, material world is real. So in this world we have to act. How did Arjuna act? Arjuna fought Kshatriya dharma. That is the point. We have to act. Krishna never said this world is a dream. No, it is real. हकीकत टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी, लेकिन रियल है। सब रियल चल रहे, रियल प्रॉब्लम्स, रियल सुख, रियल दुख, रियल स्ट्रगल्स, रियल everything what we eat is real, everything is real. Okay, तो ये देखो पॉइंट क्या है पता है? भगवत गीता से ही ये लोग, इन्होंने ये फिलॉसफी निकाला है। गिरीश पॉइंट सुनो, यहां पे पॉइंट क्या है पता? मैं क्यों इतना बोलना पड़ा? मैंने स्टार्टिंग क्लास में कैसे स्टार्ट किया? भगवान को याद करो, भगवान के धाम पहुंच जाओगे। दूसरा श्लोक में भगवान, अगर भगवान को याद नहीं किया, इस संसार की चीजों की याद की, संसार में रह जाओगे। थर्ड श्लोक में क्या बोल रहे? हाँ, इसलिए तुम मुझे याद करो और अपना ड्यूटी करो तो मेरे पास आओगे। मैंने क्यों बताया पता? यही बुक से, यही बुक पढ़ के लोग अलग अलग क्या निकाल रहे हैं? फिलॉसफी निकाल रहे हैं। यही बुक से निकाल रहे हैं, ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या, ये सब यही भगवत गीता से पढ़ के अलग अलग लोग अलग अलग क्या निकाल रहे हैं? इसका संदेश को समझ में आ रहा है क्या विकास? दे आर सेम बुक। ये ब्रह्म सत्य कहां से आ रहा है? भगवत गीता, लेकिन गलत अंडरस्टैंडिंग है। आज मैंने आप लोगों को वैष्णव सिद्धांत बताया, मायावाद सिद्धांत, मायावाद सिद्धांत खत्म हो गया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बड़े बड़े आचार्य आके ये जो तीसरा धारणा था ना गंदा सबसे, आजकल तो पहला वाला चल रहा है। क्या चल रहा है? इस संसार को बनाना क्या है हमें? जन्नत। कोई मानता है कि संसार जन्नत बन सकता है? फंस रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग, हर जगह प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स है, सुनामी। अभी देखो क्या चल रहा है आजकल, आजकल का लेटेस्ट क्या है? सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और यहां पे रशिया है, यहां पे इजराइल है, यहां पे और कौन है? ईरान है, और यहां पे और एक कंट्री जो इजराइल, रशिया, और एक कंट्री था यूक्रेन। अब देखो धीरे धीरे एक टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज एवरीबडी हैज न्यूक्लियर वेपन्स। अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया न्यूक्लियर बिजनेस, एक ने डाला, ये डालेगा, ये डालेगा, ये बोल रहे हैं ऐसा कि दिस सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी ना हमें बर्बाद की ओर लेकर, ये सब सुसाइड करने का, सब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अमेरिका में विदाउट स्लीपिंग पिल्स लोग सो नहीं पा रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी के बाद। हमारे भारत देश में देखो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, सबके हाथ में आजकल मोबाइल फोन। क्या कर रहा है मोबाइल फोन से? सब डिस्टर्ब्ड है, यूथ, ज्यादा एक्सेस इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवत गीता से ही गलत गलत निष्कर्ष आ रहे हैं। लेकिन आज का जो मैंने पॉइंट बताया, ये भगवत गीता का ओरिजिनल कृष्णा माइंड है। ये कृष्णा ने ये बोला, इसलिए मैंने आपको तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मुझे याद करो, माम अनुस्मरा युध्यचा। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए हमारे ड्यूटी पे फोकस करना है। ड्यूटी करते हुए कनेक्शन कृष्णा से बनाना है। हमारा कृष्णा से कनेक्शन ड्यूटी को फुलफिल करना है। कोई इनएक्टिव नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक्टिविटी है, टू कनेक्ट विद कृष्णा। हरे कृष्णा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, आप याद रखना, आप 2 पॉइंट याद रखना, 4 प्रिंसिपल्स कभी मत भूलना। आजकल का मॉडर्न फिलॉसफी, सेकेंड वन सुसाइड, तो आजकल शायद ही कोई कर रहा होगा शायद किसको पता कितने लोग फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर रहे हैं। आजकल सुसाइड भी बढ़ गया, पता, लोग सुसाइड करते हैं या तो डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइड टेंडेंसी रहते हैं, खत्म कर यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। वो भी रिच पीपल, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, जिसके पास सब कुछ है ना, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। डाइवोर्सेस हो रहे हैं, एबॉर्शन पता है ना, एबॉर्शन क्या होता है, मां अपने बच्चे को ही मार देती है। पहले नहीं था ये सब, आजकल टेक्नोलॉजी के बाद ना सब कुछ हो रहा है। और क्या, तीसरा फिलॉसफी ब्रह्म सत्य मैंने एक्सप्लेन किया, चौथा भी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना है, भगवान भक्तों का संग में रहना है, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है, भगवान से जुड़ना है, और हमारे धर्म को भी करना है। बाहर का जो धर्म है, फैमिली है, तो फैमिली को मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर जब सिचुएशन आता है तो रिएक्ट करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि ये ड्रीम है, रियल है, यहां पे जो करना है करना पड़ेगा, हमको खुद को करना पड़ेगा। क्लियर है ना?